सुबह यूरो किक ऑफ हो चुके हैं एंड इन सम स्टाइल भाई साहब जर्मनी ने स्कॉटलैंड को हराया 5-1। व्हाट अ ओपनर दैट वाज। कई लोगों के लिए गेम थोड़ा सा बोरिंग हो गया बिकॉज दे वर सेइंग कि भाई यार वन साइडेड हो रखा है, बट भाई फॉर अस एज यू वुड नो हमने तो थरली एंजॉय किया बिकॉज भाई सबको पता है यार मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था ये देखने के लिए नागल्समैन कैसे अपने टैक्टिक्स को फाइनली फुलफिल कर पाएंगे ऑन द पिच एंड ही हैज डन दैट ऑब्वियसली अगेंस्ट स्कॉटलैंड, जो कि यार मेरे ओपिनियन में दे weren't good enough यार। मैं उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था एंड येस ऑब्वियसली वी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीव्यू कि भाई स्कॉटलैंड यहाँ पे दे आर टेरिटोरियल डोमिनेट व्हेन इट कम्स टू सेट पीसेस एंड कॉर्नर्स, और उन्होंने ऑब्वियसली एक गोल स्कोर किया दैट ऑल्दो वाज एन ओन गोल थ्रू रूडिगर, और बहुत ही लेट आया मैच में, कोई डिफरेंस नहीं बना। बट भाई जर्मनी भाई हैट्स ऑफ भैंस की आंख, अगर स्टार्ट करना था आपको अपनी कैंपेन तो भाई इस तरीके से करना था। एंड बाय डूइंग दिस व्हाट दे हैव डन इज दे हैव अनाउंस्ड देमसेल्फ इन द वर्ल्ड कि भाई लोग we are not going to be a pushover, we are not going to be a dark horse because तुमने हमें सीरियसली नहीं लिया था बिकॉज हमारा वर्ल्ड कप का कैंपेन खराब था। बट नाउ अंडर द न्यू मैनेजर नागल्समैन भाई गारंटीड है कि वी वुड बी डूइंग वेल। और हाँ, सिर्फ ये इस पर्टिकुलर मैच के ऊपर मैं बैंक नहीं करूंगा जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं। वी हैव सीन जर्मनी टीम प्रोग्रेस इन द पास्ट फ्यू मैचेस स्पेशली since the introduction of one particular player, and guess what guys, drum rolls होने चाहिए यहाँ पे, टोनी फ्रिगिंग क्रूज, जो कि कल के मैच में एक पास मिसप्लेस किया है। 102 पासेस में से एक पास मिसप्लेस किया बंदा, 99% पास एक्यूरेसी है। भैंस की आंख टोनी क्रूज, डू नॉट रिटायर, प्लीज डू नॉट रिटायर, बिकॉज हमको सबको पता है भाई कि ये बंदा एटलीस्ट 2-3 साल हमें पीक पे दे सकता है, बट देन बंदे का डिसीजन है। एंड भाई एवरी सिंगल डे इज just one less day that we will be watching Tony Cruz. But हाँ boys, आज का मैच it wasn't just about Tony। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो गोल स्कोर किए जो ओपनर आया था इस यूरो का वो आया थ्रू वर्ड्स, एंड भाई who else better than Woods and Musiala to open the scoring। तो भाई दोनों ही वंडर किड्स ने गोल मारा यहाँ पे, Musiala ने भी मारा, Woods ने भी मारा, एंड we saw Havertz getting the penalty as well। फुलक्रूक ऑफ द बेंच आते हैं गोल स्कोर करते हैं, एमरी चॉन ऑफ द बेंच आते हैं गोल स्कोर करते हैं। यहाँ पे तो एक 5-1 की सॉलिड विन थी। बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन द पिच बॉयज, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम अर्जेंटीना के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, छोटी सी। जैसे कि आपको पता है कि यूरोज और कोपा अमेरिका स्टार्ट हो रहा है एंड भाई पैरेलली चलेगा, तो देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग ऑन। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमारे देखो 2 चैनल्स हैं, टॉक फुटबॉल HD एंड टॉक फुटबॉल ET। तो हम कंटेंट को डाइवर्सिफाई थोड़ा सा करेंगे बिकॉज भाई हम चाहते हैं कि भाई दोनों चैनल्स को हम इक्वली वेटेज दें। तो कभी कभार क्या होगा, कंटेंट इधर उधर जाएगा, तो मेक श्योर करना कि आप ET को भी सब्सक्राइब कर दो बिकॉज आज तो मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे ही वीडियो डाल रहा हूं, बट आगे से क्या होगा क्योंकि नंबर ऑफ शूट्स बढ़ेंगे तो हम दोनों चैनल पे बैंक करेंगे। कभी इस पे वीडियो आएगा, कभी इस पे वीडियो आएगा, हो सकता है सेम डे पे दोनों ही चैनल पे वीडियो आ जाए। तो मेक श्योर करिएगा कि आप कोई वीडियो मिस आउट मत करिए, दोनों चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन टर्न कर लेना बिकॉज एक भी वीडियो मिस नहीं करना है बॉयज, बिकॉज ये यूरोज और कोपा अमेरिका अमेजिंग होने वाला है एज वॉज द परफॉर्मेंस ऑफ लियो मेसी लास्ट नाइट। आते थोड़ी देर बाद उस पर, बट देन एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द गेम ऑफ जर्मनी। देखो गाइस, मैं बहुत ज्यादा टैक्टिकली इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज भाई एक मैन डाउन हो गए थे वो, ठीक है। रेड कार्ड मिल गया था प्लेयर को व्हेन ही जंप्ड ऑन गुंडगॉन्स लेग, उसको काफी ब्लेटेंट फाउल था, शुड हैव बीन अ रेड कार्ड, इट वाज अ रेड कार्ड, पेनल्टी हैवर्ट्ज ने स्कोर किया। बट भाई मैं थोड़े से प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लूं, और एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, एंड फॉर दैट भाई मैं जो मन कर रहा है मैं खड़े होकर नागल्समैन को हैट्स ऑफ करूं। बंदे ने एक बात कही थी, आई एम नॉट वरीड अबाउट द पैटर्न ऑफ प्ले, आई ओनली केयर अबाउट द प्रिंसिपल्स अगर आपके सही हैं तो पैटर्न ऑफ प्ले वर्क करेगा, टीम एज अ यूनिट खेलेगी एंड टीम थ्राइव करेगी, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एंड इवन अगेंस्ट अ सॉलिड टीम एज स्कॉटलैंड हु प्ले इन अ बैक 5-4-1 का इनका एक मिड ब्लॉक या लो ब्लॉक होता है। कल के मैच में वी सॉ कि भाई देयर वर मोमेंट जहां पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि स्कॉटलैंड आर एबल टू कंटेन जर्मनी जब वो नैरो लो ब्लॉक में बैठ गए थे। बट देन इट वाज ऑल अबाउट टोनी क्रूज। शामिक भाई हमारे साथ लाइव पे बैठे थे एंड वो कई बार इस बात को कह रहे थे एंड ही वाज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट कि टोनी क्रूज कैसे इनके टीम के लिए फाउंडेशन सेट कर रहे थे। एंड बॉयज दैट इज वेरी ट्रू। टोनी क्रूज क्या कर रहे थे इस पूरे स्ट्रक्चर में, ड्रॉप करके एज अ थर्ड बैक बन के मिशेल स्टार्क को ऊपर पुश करके, किमिक को ऊपर पुश करके, ही वाज बीइंग देयर एज अ थर्ड बैक पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स। तो व्हाट वाज हैपनिंग जब यहां पे हमने देखा कि स्कॉटलैंड प्रेस कर रही है उनको, सो टोनी क्रूज यहां पे अकेले एक सुपीरियरिटी प्रोवाइड कर रहे थे एंड व्हाट हैपेंड वाज गुंडोगॉन ड्रॉप कर रहे थे। तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे जो एंड्रिच, गुंडो, क्रूज, ताह और रूडिगर की यहाँ पे जो एक 5 मैन मिडफील्ड बन जा रही थी और वो ही फर्स्ट हाफ में, फर्स्ट थर्ड्स में बन जा रही थी इन द बिल्डअप। तो यहाँ पे टोनी क्रूज वाज एबल टू फाइंड द पासेस टू गुंडोगॉन हु वाज ड्रॉपिंग, टू फ्लोरियन वर्ड्स हु वाज ड्रॉपिंग इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। और भाई सीन क्या हो रहा था, मिशेल स्टार्क इज एन अटैकिंग फुल बैक,
तो वो अलाउ कर रहे थे वर्ड्स को लेफ्ट हाफ स्पेस में ऑपरेट करने के लिए। मुसियाला काफी फ्रीडम के साथ कल खेला है, एंड बाय द वे मैन ऑफ द मैच जीता है मुसियाला, एंड भाई आई एम इन लव विद दैट गाय ऑब्वियसली भाई, व्हाट अ परफॉर्मेंस फ्रॉम द गाय। तो बंदा पूरे हिरनी के तरीके से यहाँ हॉप कर रहा है हर स्पेसेस में। सो बेसिकली आइडिया क्या था यहाँ पे जर्मनी का कि उनको ओवरलोड्स करने हैं और टोनी क्रूज के थ्रू वो गेम को बिल्ड करेंगे। फर्स्ट हाफ में बंदे ने 55 में से 55 पासेस सही किया, 100% पास एक्यूरेसी थी, 8 on 8 लॉन्ग बॉल्स बंदे ने थ्रू आउट द गेम कंप्लीट किया, ऑल्दो क्रिएटिंग 4 बिग चांसेस इन द मैच, प्लेइंग एज अ डीएम भाई लोग, ये बड़ी चीज है। इसके अलावा ही हैड द सपोर्ट ऑफ गुंडोगन एंड आंड्रिश को ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशन किया गया। हाफ टाइम के बाद वी सॉ पास्कल ग्रॉस कम इनटू द गेम, बट गेम का प्रिंसिपल नहीं बदला। बीट आंड्रिश, बीट पास्कल ग्रॉस, गुंडोगन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फर्स्ट लाइन के बिल्डअप में टोनी क्रूज वाज इंपॉर्टेंट, सो वाज रूडिगर जो कि लॉन्ग बॉल्स हमने देखा डाल रहे थे, एंड इट वाजंट जस्ट अबाउट प्लेइंग बिटवीन द लाइंस। बॉयज यहाँ पे एक बहुत स्पेशल चीज हमने जर्मनी की देखी कि दे वर आल्सो हैविंग प्लेयर्स जो कि इन बिहाइंड रन्स डाल रहे थे। तो व्हाट वाज हैपनिंग इज जब यहाँ पे दे वर एबल टू सिट बैक इन अ बैक फाइव, तो इस बैक फाइव को ये फ्रंट फोर के साथ अटैक कर रहे थे। हैवर्ट्ज इस स्पेस को अटैक कर रहे हैं, मुसियाला इस स्पेस को अटैक कर रहे हैं, विड्स इस चैनल को अटैक कर रहे हैं, मिशेल स्टार्क इस चैनल को अटैक कर रहे हैं। सो 5v4 एट टाइम्स 5v5 बन रहा था जब किमिक ऊपर चढ़ रहे थे, एंड दैट अलाउड गुंडोगन टू बी इन दिस पोजीशन इन द जोन 14। मैकग्रेगर एंड मैकटोमिने बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहे थे भाई यहाँ पे गुंडोगन के ऊपर, बिकॉज उसकी मूवमेंट इतनी अच्छी है। एंड देन यहाँ से वी कुड सी कि देम ड्रॉपिंग इन मिड 4, एंड सो दिस वाज अ 5-4-1 मिड ब्लॉक सेटअप फ्रॉम स्कॉटलैंड। इसको बीट किया उन्होंने थ्रू द इंट्रिकेट पासिंग ऑफ टोनी क्रूज, जो कि ऊपर चढ़ के इस सेंट्रल एरियाज में कंबाइन करते हैं गुंडोगन के साथ। एंड हमने देखा उनकी क्विक पासिंग कॉम्बिनेशन, बिकॉज भाई प्लेयर्स टेक्निकली एडेप्ट है। आप मुसियाला की बात कर लो, बंदा अनटचेबल ऑन द बॉल। बंदे के कल जो ट्रेंड्स देखे ना यार, मैं एक बात बोलूंगा, आप लोग कहेंगे बढ़ चढ़ के बोल रहा है, जो मुसियाला की परफॉर्मेंस होती है ना यूजुअली जब वो इस हिसाब से वर्ल्ड लेवल पे खेलता है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ दैट 19 नंबर वाला लियो मेसी, वो जो लॉन्ग हेयर वाला होता है, जिसके पास वो एक्सप्लोसिवनेस होती है टू मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, टू टेक ऑन द मार्कर्स, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड ड्रिबलिंग, मुसियाला की रिकवरीज भी हाई थे भाई। तो इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग भी मुसियाला कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यार यू कुड सी कि भाई कितना अच्छी फ्लूइडिटी इस टीम में, मिशेल स्टार्क पिच को खींच रहे हैं, किमिक ऑलवेज अवेलेबल, ऑल्दो प्लेइंग एज अ राइट बैक, किमिक बहुत इंपॉर्टेंट थे आज की टीम के लिए, एंड भाई यार हैवर्ट्ज इज वेल। तो बेसिकली व्हाट हैवर्ट्ज डज इज, जब मिडफील्ड में रिक्वायरमेंट होती है आपको ओवरलोड की, वर्ड्स आपके पास है, हैवर्ट्ज ड्रॉप कर जाएंगे, एंड देन इफ हैवर्ट्ज ड्रॉप करेंगे मुसियाला उस स्पेस में रन मारेंगे। सो बेसिकली हमने देखा गोल्स कैसे पड़े, उसमें यू वुड सी कि गुंडोगन रनिंग इन, गुंडोगन के रन करने की वजह से ही वाज टेकिंग अवे मैकग्रेगर और मैकटोमिने जो भी इनके ऊपर मार्कर था, एंड दैट अलाउड द स्पेस हैपनिंग फॉर विड्स, फॉर हैवर्ट्ज, फॉर मुसियाला। हमने देखा पहला गोल भी ऐसे ही आया था, यहाँ पे फाइंड किया विड्स को स्पेस में, एंड भाई स्पेस ने फिनिश की क्योंकि भाई जोन 14 पूरा खाली हो गया था। सो भाई लोग अगेन आई हैव टू से दिस, आप ये देखो ना कैसे हांसी फ्लिक के सिस्टम से नागलस्मैन ने डिफरेंट सिस्टम अपनाया है। हांसी फ्लिक के सिस्टम में ऑब्वियसली ही वेंट विद वाइड विंगर्स, एक प्रॉपर 9 थे, फुलक्रूग एंड एवरीवन, बट यहाँ पे इट टेक्स बॉल्स, भाई बॉल से बूता चाहिए, सिंपल भाषा देसी भाषा में बताऊं तो 4 10s को खिलाने का, 10s नंबर 10 आप देखोगे अगर विड्स, हैवर्ट्ज, मुसियाला, गुंडोगन, ये भाई 4 10s है जो कि खेल रहे हैं, एंड इनको वो फ्रीडम मिला है टू प्ले एंड एक्ट ऑन द ओन, एंड यहाँ पे इनकी सिर्फ मूवमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे सामने स्कॉटलैंड का खात्मा करी है। अब बट कुछ बातें यहाँ पे हैं जो कि यू नो आई हैव टू से, यू आर गोइंग इन अ टूर्नामेंट जहाँ पे आपने बहुत अच्छी ओपनिंग की है, 5 गोल्स आपने मारे हैं, बेंच से भी फुलक्रूग आए, एमरी चॉन आए, भाई ठीक है बढ़िया। बट मैं बस यही बात कर रहा था, आई वाज थिंकिंग, एंड मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, डू यू थिंक इट इज वाइज इनफ और फेयर इनफ टू बैंक योर होल टूर्नामेंट ऑन यंगस्टर्स लाइक विड्स एंड मुसियाला? मतलब कई लोग कहेंगे ना यार कि नहीं, मे बी और थोड़े से एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते अप टॉप फिनिशेस करने के लिए, क्लिनिकलनेस के लिए, तो और बेटर होता। बट पता है क्या सीन, फाउंडेशन अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, लुक एट हु दे हैव गॉट, नॉयर है डीप, दे हैव गॉट रूडिगर हु इज अ लीडर, क्रूज है आपके पास, किमिक है आपके पास, गुंडोगन है, तो आपने यहाँ पे अगर कपल ऑफ यंगस्टर्स भी फेंक दिए टीम में तो वो बैलेंस आउट हो गया। सो दैट्स द सीन यार यहाँ पे। आई थिंक यहाँ पे जो भी फ्रेल्टीज हो इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी ऑफ विड्स एंड मुसियाला, आई नो दे हैवंट गॉन थ्रू दोस काइंड्स ऑफ हार्ट ब्रेक एट द टॉप लेवल, बट स्टिल बाय दे आर बैंक्ड एंड सपोर्टेड मेंटली एंड फिजिकली every way by these quality players, these monsters on the pitch। तो यहाँ पे भाई जर्मनी टीम भाई काफ़ी बेहतरीन लग रही है। आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन भाई, एक मैच में तो मैं इनको खेल के देख के मैं डायरेक्टली फेवरेट्स तो नहीं कह सकता, बट हाँ ऑल आई कैन से दिस कि दे आर एक्साइटिंग। अगला मैच है अगेंस्ट हंगरी, लेट्स सी व्हाट दे कैन डू, बट व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग जर्मनी, कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। बट हाँ अब बात करते हैं हम अर्जेंटीना के बारे में, बट उससे पहले यू नो व्हाट, लेट मी गो ऑन एंड क्विकली चेंज। भाई यार ये अर्जेंटीना की नई जर्सी है हमारी इस साल की, बहुत ही सेक्सी यार, काफ़ी डिसेंट, काफ़ी प्लेन है, बट देन कलर्स आर रियली नाइस यार, पीछे मेसी का प्रिंट तो है ही है। बट व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट अर्जेंटीना, उन्होंने गुटेमाला से खेला, 108 रैंकिंग है उनकी, बट ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए मैं एक्चुअली मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। देखो द थिंग इज कि ये लास्ट मैच है,
इसके बाद जो अगला मैच उनका होगा वो डायरेक्टली कोपा अमेरिका का होगा। सो भाई लोग थोड़ा सा बात यहाँ पे अर्जेंटीना के बारे में मुझे करना है, लियो मेसी के बारे में करना है, एंजो के बारे में करना है, परदेस के बारे में करना है। सी आज का जो आपका गेम था, ऑल्दो अर्जेंटीना won it comfortably 4-1 था, कुड हैव बीन मोर, मेसी हैट्रिक भी मार सकते थे, कुड हैव बीन 6-0 6-1 हो सकता था, बट ग्वाटेमाला के लिए एक बार मैं अपलॉड करना चाहूंगा यार, जो एफर्ट मैंने ग्वाटेमाला की टीम से देखा ना, ऑल्दो बीइंग 108 रैंक नेशन, दे स्टेप्ड अप अगेंस्ट द वर्ल्ड चैंपियंस, दे स्कोर्ड अ गोल एंड दे नेवर बैक डाउन। इवन 3-1 डाउन होने के बाद भी दे शोड द स्पिरिट कि भाई हम चढ़ के खेलेंगे। और इनका गोलकीपर भाई 4 गोल खाया बंदा, बट भाई उसने इतने इंपॉर्टेंट सेव्स किए। डी मारिया की वो जो बाइसिकल सेव था, मेसी का सेव था, अल्वारेस का सेव था, निको गोंजालेस का सेव था, बेहतरीन था। हैविंग सेड दैट, अर्जेंटीना की टीम अगर तुम देखोगे आज ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, जहां पे आप देखोगे निको गोंजालेस लेफ्ट बैक स्टार्ट कर रहे थे, लीचा ओटामेंडी थे आज, और दे हैड अ मिडफील्ड ऑफ 4 जहां पे वेलेंटिन कार्बोनी स्टार्ट कर रहे थे। एंड बॉयज मुझे इसके बारे में बात करना है, वेलेंटिन कार्बोनी आग था भाई बंदा, ही वॉज टू हॉट टू हैंडल। एंड एक अच्छा प्लेयर अर्जेंटीना को अगेन मिल रहा है। दिस इज द वे वी फाउंड लिसांड्रो, कुटी रोमेरो, मैकलिस्टर, एंजो फर्नांडेज एंड अनदर प्लेयर यहाँ पे वेलेंटिन कार्बोनी। वेल ऑब्वियसली वी नो कि भाई डी मारिया लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे जितना भी हम विश कर लें, बट डी मारिया अगेन आज पिच पे आते हैं एंड ही वाज द डिफरेंस मेकर। बट भाई वेलेंटिन कार्बोनी ने पेनल्टी जीती जिसको भाई मेसी ने विन किया, ऑब्वियसली ही हैड टू टेक इट, बट उन्होंने गिफ्ट किया लुतारो मार्टिनेज को टू इंप्रूव हिज कॉन्फिडेंस एंड दैट रिजल्टेड लुतारो मार्टिनेज स्कोर हिज सेकंड गोल। तो भाई लुतारो ने, एल तोरो ने भी भाई 2 गोल आज मारे हैं। अच्छा है, काफी लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं लुतारो को भाई वो अर्जेंटीना के लिए गोल्स नहीं मारते, तो भाई लो मार दिया, ठीक है। दैट इज द ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग इन हिज गेम एंड ही स्कोर्ड दैट। बट 2-3 पॉइंटर्स यहाँ पे, अर्जेंटीना का स्टार्ट बहुत खराब था। स्टार्टिंग के 25-30 मिनट तक अर्जेंटीना वाज़न्ट इन द गेम, बहुत ज्यादा हैप्पजार्ड, स्क्रैपी, बॉल लूज करे, एंजो गलत खेल रहा था भाई कल, बहुत गलत, भाई गलत आई मीन बैड, ठीक है ना। तो वो डीप से खेल रहा था, मैकलिस्टर थोड़ा अहेड थे, लॉस सेल्सो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे थे एंड लेफ्ट हैंड साइड से इंटीरियर आए थे, दैट अलाउड निको गोंजालेस टू गो अप। तो अर्जेंटीना बेसिकली बैक 3 में खेल रही थी, बट ओटामेंडी, लीचा एंड मोलिना, व्हिच आई डिडंट लाइक, दे डोंट प्ले इन अ बैक 3। वो बेस्ट खेलते हैं जब भाई उनके 2 सेंटर बैक्स के बीच में उनका डीएम ड्रॉप करता है, बीट परदेस और बीट मैकलिस्टर, तो मोलिना पुश करेंगे। एंड भाई सेकंड हाफ में व्हाट हैपेंड इज, हमने देखा जब चेंज हुआ, मैकलिस्टर को सब्स्टिट्यूट किया गया, वेलेंटिन कार्बोनी को सब्स्टिट्यूट किया गया। जब परदेस पिच पे आते हैं तो परदेस बिकम्स द डीप लाइन क्रिएटर, और ये बात हम लाइव पे भी कह रहे थे कि एंजो को थोड़ा ऊपर पुश करो, एंड एक्चुअली एंजो का गेम इंप्रूव हुआ। एज सून एज ही गॉट क्लोजर टू द गोल वी सॉ हिम गिविंग दोस डिंक पासेस, लॉन्ग स्विचेस, एंड भाई रिजल्ट किया गोल जो मेसी ने मारा था थ्रू एंजो ओनली। तो वी सॉ हाउ लानो स्कलोनी मैनेजेस हिज टीम। ऑब्वियसली आप यहाँ पे जज कर सकते हो अर्जेंटीना का वो प्ले, जो उनका क्विक काउंटर अटैकिंग नेचर है। तो हमने अर्जेंटीना को आज 2 वेज में खेलते देखा। पहला तो बीइंग डोमिनेट ऑन द बॉल, क्रिएटिंग थ्रू द मूवमेंट ऑफ द प्लेयर्स, द नंबर 10s, जहाँ पे मेसी, एंगल डी मारिया, हुलियन अल्वारेज उन पॉकेट ऑफ स्पेसेस में अराइव कर रहे थे, वो कॉम्बिनेशन पैटर्न पे वर्क कर रहे थे। काफी स्विफ्ट प्ले था उनका, फ्लैंक्स को स्विच करना, अटैक करना लेफ्ट और राइट हैंड साइड से। लेफ्ट फ्लैंक मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा उनका, राइट ज़्यादा डोमिनेंट लगा आई थिंक। एंड सेकंड हाफ में जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो दैट गॉट अ लिटिल बेटर। तो हमने देखा सेकंड हाफ में थोड़ा सा पुशअप हुए, एंजो फर्नांडेज ऊपर गए, मेसी पूरा 90 मिनट खेले, एंड देन वहाँ पे गेम बना बहुत बेहतरीन। एंड आई थिंक ये जो टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है लानो स्कलोनी की टीम में, ये बहुत बड़ा रीजन रहेगी उनके सक्सेस के लिए। आई स्टिल डोंट नो इफ अर्जेंटीना इज केपेबल इनफ टू विन द कोपा और नॉट, बट येस ऑब्वियसली दे आर द फेवरेट्स अगेन। सो बॉयज मेसी ने गोल मारे 2, भाई मजा आ गया भाई मेसी को देखकर। हैट्रिक हो सकती थी बंदे की, बहुत ही खतरनाक फिनिश की लियो ने। एंड भाई अगेन लियो इज रेडी फॉर कोपा। आर यू रेडी फॉर कोपा अमेरिका और नॉट? सो लेट्स गेट रेडी। अगला मैच कनाडा वर्सेस अर्जेंटीना होने वाला है, विल सी व्हाट विल हैपन। आप बताइए आपके प्रेडिक्शंस क्या है रिगार्डिंग अर्जेंटीना एंड जर्मनी एज वेल। एंड भाई सिमिलर वीडियोस के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लें हमारे दोनों चैनल्स को। मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सुन, तब तक के लिए वमोस अर्जेंटीना एंड पीस आउट।